तो सभी को पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोगों की तादाद है, पर ये चीज ना हमें सिर्फ दिखाई देती है, क्योंकि असल बात तो कुछ और है। इंडिया में सिर्फ 38% ही वेजिटेरियन लोग हैं और बाकी सभी नॉन वेजिटेरियन है। तो फिर इंडिया को एक वेजिटेरियन देश क्यों कंसिडर किया जाता है? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूएसए में तो वेजिटेरियंस की तादाद सिर्फ 3% है और पोर्चुगल में तो सिर्फ 1.2% है। और अब अगर मैक्सिमम लोग दुनिया भर में नॉन वेज खाते हैं, तो क्या नॉन वेज वेज से बेहतर है? इसीलिए इतने सारे लोग ये खा रहे हैं। पर अगर ऐसा है तो क्यों कई लोगों का ये कहना है कि नॉन वेज खाने से लोग एग्रेसिव यानी गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं? ये पनीर का ग्रेवी, ये चिकन का ग्रेवी, ये पनीर, ये बता कौन सा पनीर और कौन सा चिकन का? या फिर क्या नॉन वेजिटेरियंस की संख्या ज्यादा होने का कारण ये है कि नॉन वेज खाने में एडिक्टिव होता है? इन सारे सवालों के जवाब तो आज हम जानेंगे ही, लेकिन साथ ही में हम आज इस कल्पना पे भी रोशनी डालेंगे कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया एकदम से वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन हो जाए तो। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड वेज वर्सेस नॉन वेज, हु इज बेटर? अब कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि इंसान जब एप्स हुआ करते थे तब से नॉनवेज खाते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज सच है? और अगर ऐसा है भी तो हमने नॉनवेज क्यों और कब खाना शुरू किया? बेसिकली पहले सारे इंसान यानी हमारे एप पूर्वज शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे, लेकिन फिर आज से करीबन 2.5 से 2.6 मिलियन सालों पहले धरती का तापमान अचानक से बढ़ने लगा, जिससे धरती आग बबूला होने लगी और सारे घने जंगल सूखने लग गए। अब जो कि जंगल सूख चुके थे और खाने के वांदे हो रहे थे, तो हमारे पूर्वजों ने अपना ध्यान मोड़ा एनिमल के मीट की तरफ, क्योंकि पेड़ों के ना होने पर पेट तो कैसे ना कैसे भरनी ही थी। लेकिन इसी एनिमल मीट के लगातार कंजम्पशन के कारण हमारे एप पूर्वजों की बॉडी में काफी सारे चेंजेस होने लगे। जैसे कि पहले जब वो सिर्फ घास फूस खाते थे, तब उनके बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा खाना पड़ता था और उस ज्यादा खाने को पचाने के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने मीट कंज्यूम करना शुरू किया तो उन्हें कम पोर्शन में भी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने लग गए, जिस वजह से उनका डाइजेशन फास्ट हुआ और एनर्जी बचने लगी। पर आज की तारीख में हमारा डाइट ना तो कंप्लीटली मीट बेस्ड है और ना ही प्लांट बेस्ड है, जिस वजह से हमारे बॉडी में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का एंडेमिक भी शुरू हो गया। इससे हुआ ये कि उनके बॉडी का साइज छोटा हो गया और बची हुई एनर्जी उनके ब्रेन में जाने लगी। और अब जो कि उनका दिमाग ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, तो उनके दिमाग की गाड़ी फुल स्पीड में लगी और वहां से शुरू हुआ हमारा एवोल्यूशन का प्रोसेस, जिसका प्रूफ आप अपने आसपास देख सकते हो कि आज हमारे बॉडी की 20% एनर्जी ब्रेन यूज करता है, इतना छोटा सा ऑर्गन, और सारे प्राइमेट्स के मुकाबले ह्यूमंस के ब्रेन का साइज ज्यादा बड़ा है। लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं, बल्कि हमारे दांतों पर भी हमारे एवोल्यूशन का छाप दिखाई देता है। यानी कैसा है ना कि हर जीव के दांत भी उनके डाइट के हिसाब से इवॉल्व हुए होते हैं। बिल्ली और शेर जैसे जानवर जो मांस चीर कर खाते हैं, उनके पास कैनाइन्स होते हैं जो काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग और नुकीले होते हैं, पॉइंटी। वहीं डियर और पैंडा जैसे जानवरों के पास मोलार्स और इंसिजर जैसे दांत होते हैं, जो मांस चीरने के लिए नहीं पर नॉर्मल चबाने का काम अच्छे से करते हैं। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के दांत हेटेरोडोंट डेंटिशन कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सारी प्रकार की चीजें चबाने के लिए सारे टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं। और यही दांत हमें हमारे करीबी भाइयों यानी कि चिंपैंजीज में देखने मिलते हैं, जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। इन शॉर्ट, ये वो सारी चीजें हैं जो ये प्रूव करती है कि हम पहले वेजिटेरियन हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदला, हालातें बदली, जज्बात बदले, क्लाइमेट चेंज हुआ, हम नॉन वेजिटेरियनिज्म की तरफ से शिफ्ट हो गए और आज की तारीख में हमारी बॉडी ओमनिवोरस डाइट के हिसाब से इवॉल्व हुई है। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि क्या नॉन वेज खाना हमारे लिए वेज खाने से बेहतर है? ये जानने के लिए ना पहले तो हम जानते हैं कि वेज या नॉन वेज खाने से हमारे बॉडी और ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब आज के तारीख में जिस पैंडेमिक से दुनिया जूझ रही है, वो हम सभी को पता है कि क्या खाने से आया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन वेज खाने से ही बीमारियां हो। दोनों भी तरीके के खाने से हम इंसानों को काफी बड़ी से बड़ी बीमारियां हो सकती है। और जानना चाहते हो कौन सी? उसके लिए ना थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि पहले हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। बेसिकली कई लोग ये कहते हैं कि नॉन वेज खाने से लोग एग्रेसिव होते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही नहीं हो।
कैसे? वेल, वो इसीलिए क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस जब अपने खाने को देखकर खुश होते हैं ना, तब उनके दिमाग में डोपामीन, सेरोटोनिन और विटामिन B12 के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब यहाँ डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों भी फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन में रिलीज होते ही आपको प्लेजर, हैप्पीनेस एंड रिवॉर्ड वाली फीलिंग देते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने से लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी हद तक इंप्रूव करते हैं। वही अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो इंडिया टाइम्स के इस आर्टिकल के हिसाब से डेली वेज खाने वाले लोगों में ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस दर्ज हुए हैं। और अगर हम डेटा की माने तो नॉर्थ इंडिया में जहां काफी हद तक लोग वेजिटेरियंस हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी के कारण एक एंडेमिक शुरू है जिसके शिकार वहां के 47% लोग हो चुके हैं। सो इन शॉर्ट, नॉनवेज खाने से लोग एग्रेसिव नहीं बल्कि ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेज खा के तुम ना खुश होगे या खुश नहीं रह सकते। वेजिटेरियंस अपने डोपामीन लेवल्स को बढ़ाने के लिए काफी सारे दाल, राजमा, पीनट्स और पनीर खा सकते हैं और विटामिन B12 के लिए वो अपने करीबी मेडिकल स्टोर से सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। लेकिन नॉनवेज खाने से सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं होती, क्योंकि पीटा के हिसाब से नॉनवेज खाने में ओपिएट्स जैसे केमिकल्स भी होते हैं जिनके कारण लोगों को मीट खाने का एडिक्शन लग जाता है। दूसरा जो इफेक्ट लोगों के दिमाग में होता है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस, या बेसिकली एक मीट पैराडॉक्स क्रिएट हो जाना, जिससे नॉन वेजिटेरियंस को ये पता होता है कि नॉनवेज खाने से उनके शरीर को तकलीफ होती है, जानवरों को मारा जाता है, लेकिन फिर भी वो नॉनवेज खाते हैं क्योंकि इसे खाने की आदत हो चुकी है। लेकिन वहीं पर जब उनके सामने किसी डॉग या कैट को मारने या खाने की बात हो तो लोग घिन्न करते हैं, क्योंकि लोग उन्हें खाने की तरह नहीं बल्कि पेट्स की तरह देखते हैं। पर वेज खाओ या नॉन वेज, सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है एक हेल्दी डाइट, राइट? जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के हिसाब से पूरे इंडिया में रिचेस्ट 5% लोगों के अलावा किसी का नहीं है, क्योंकि ईट लैंसेट रिपोर्ट, जो दुनिया की सबसे पहली साइंटिफिक रिव्यू रिपोर्ट है, उसने जो इंडिया को रिकमेंड किया हुआ बैलेंस डाइट है ना, बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशंस भी तो उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि BMC पब्लिक हेल्थ वेबसाइट के इस आर्टिकल के हिसाब से अमीर लोग ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशनल फूड्स खा पाते हैं, वहीं पर लो इनकम वाले लोग सस्ते ऑल्टरनेटिव्स के चक्कर में लो न्यूट्रिशन वाले खाने खाते हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है, नॉन वेज और वेज खाने वालों में से कौन ज्यादा अमीर होते हैं? अगर आप नॉन वेज सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि भले ही वेस्टर्न सोसाइटी में मीट खाना वेल्थ और स्टेटस की निशानी मानी जाती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से हायर इनकम वाले लोगों में ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं और लोअर इनकम वाले ग्रुप में नॉन वेजिटेरियन। और अगर हम दोनों के भी डाइट्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें तो FSSAI की रेकमेंडेड डेली 60 ग्राम प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमें रोज 670 ग्राम की दाल पीनी पड़ेगी। वहीं सिर्फ 223 ग्राम चिकन से भी हमें सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अब मैं नहीं जानता कि लास्ट टाइम आपने आधे लीटर से भी ज्यादा दाल कब पिया था। बढ़िया, अगर आप पी सकते हो तो आपकी कैपेसिटी काफी अच्छी है। अब ये तो हुई कुछ नॉन वेज और वेज खाने के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात, लेकिन जरा सोचो कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया कंप्लीटली वेज या कंप्लीटली नॉन वेज हो जाए तो? वेल, सबसे पहले हम जाएंगे पनीर की दुनिया, यानी प्योर वेजिटेरियन दुनिया में। तो आइए अनुभव करते हैं कि कैसी होगी ये दुनिया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान ऑब्वियसली होगा मीट इंडस्ट्री को, जो फिलहाल पूरे 14 करोड़ रुपयों की इंडस्ट्री है, जिसमें दुनिया भर के पूरे 130 करोड़ लोग काम करते हैं। और अब जो कि मीट इंडस्ट्री बंद हो गई है तो हर रोज 20 करोड़ जानवरों की जान बच जाएगी। लेकिन फिर जैसे आज हमें रास्तों पर गाड़ियों की ट्रैफिक दिखाई देती है ना, उसी तरह चिकन और भेड़ बकरियों का ट्रैफिक भी दिखाई देगा। लेकिन ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल के रिसर्चर मार्को स्प्रिंगमान के हिसाब से मीट इंडस्ट्री के बंद होने से एक अच्छी चीज ये होगी कि उससे निकलने वाले हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस कम हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग 60 से 70% तक कम हो सकता है। दूसरी अच्छी चीज ये हो सकती है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नॉन वेज से काफी हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस होते हैं
जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज एंड एज वी नो कोरोना वायरस। पर अगर पूरी दुनिया वेजिटेरियन बन जाती है तो ज्यादा डिमांड के कारण एम्प्लॉयड लोगों को भी फार्मिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स है ना, उसके 2/3 तो लाइव स्टॉक यानी भेड़ बकरियों को खाना प्रोवाइड करने के लिए ही यूज किया जाता है, जिस वजह से फिर हम बचे कुचे जंगलों को काट कर भी वहां एग्रीकल्चरल लैंड बनाने में तुल जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें बिना सॉइल के सिर्फ पानी की मदद से फार्मिंग की जाती है, ऐसी तकनीक एग्जिस्ट करती है। प्लस जब कैटल फार्मिंग यानी भेड़ बकरियों और चिकन की फार्मिंग बंद हो जाएगी तो उनके लिए उगने वाले 700 टन खाना हम इंसानों की तरफ ट्रांसफर कर वर्ल्ड हंगर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, which would be great, right? So not that bad of a picture. अब चलो हम पनीर की दुनिया से निकल चिकन क्रिस्पी की दुनिया में छलांग मारते हैं, जिससे बनाने के लिए 2020 में करीबन 10 करोड़ मेट्रिक टन जितना चिकन मीट प्रोड्यूस किया गया था, वो भी सिर्फ 780 करोड़ में से 742 करोड़ नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए। लेकिन डेटा के हिसाब से 2050 तक हमारी पॉपुलेशन पूरे 900 करोड़ की हो जाएगी, और तब सबकी डिमांड पूरी करने के लिए ज्यादा मात्रा में मीट प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, जिसके कारण फिर क्रॉस ब्रीडिंग और फैक्ट्री फार्म्स जैसी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएगी, जहां आज भी एनिमल्स को बहुत ही खराब कंडीशंस में रखकर मीट और अंडे प्रोड्यूस किया जाता है। और इन्हीं खराब कंडीशंस की वजह से कई बार वो जानवर बीमार हो जाते हैं, और उन बीमार जानवरों को खाने के कारण वो बीमारियां हम तक पहुंच जाती है, जैसे कि स्वाइन फ्लू, जो पिग्स के थ्रू इंसानों में फैलकर दुनिया भर में 2,84,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। और सारे रेड मीट जैसे कि बीफ, मटन, पोर्क और शीप को कार्सिनोजेनिक करार दे दिया है, यानी ऐसे पदार्थ जो शरीर में कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं सिर्फ उन्हें खाने से। दूसरी तकलीफ जो हमें होगी वो ये कि रोज नॉनवेज खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी और फाइबर की डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीट में ये दोनों भी चीजें नहीं होती है। वही अगर हम प्रकृति पर होने वाले असर की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में ही पाले हुए चिकन, भेड़ बकरी वगैरह पूरे 44% मीथेन गैस एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, और अगर इनकी संख्या बढ़ गई तो साथ ही मीथेन गैस का एमिशन रेट भी बढ़ जाएगा, और जो कृषि प्रधान देश है उनको भी भारी मात्रा में नुकसान होगा, जैसे कि चाइना, जिसे 81 करोड़ रुपीस का लॉस होगा, वहीं पे इंडिया को 14 करोड़ रुपीस का। Not a big loss, but yeah, whatever. Well, अब दोनों दुनिया तो हमने देख ही ली है, लेकिन अब आखिर ये कैसे डिसाइड करेगी कौन सी दुनिया बेहतर होगी? तो भैया उसका जवाब है दोनों भी नहीं, क्योंकि प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, जो हम इंसानों की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और मीट का स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसे ब्रेक डाउन करके पचाना हमारे बॉडी के लिए काफी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे में कुछ खाए नहीं क्या? एक्चुअली में अगर मेडिकल साइंस की सुने तो हमें दोनों भी खाना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस्ड अमाउंट में। अब भले ही नॉनवेज को पचाना मुश्किल है, लेकिन उसके छोटे क्वांटिटी से हमारे ह्यूमन बॉडी को सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और जब हम नॉनवेज के साथ प्लांट्स खाते हैं तो सेल्यूलोज फाइबर का काम करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉनवेज खाना पचाने में असिस्ट करता है। लेकिन अब बीच में ये भी तो चीज आती है कि लोग अपने कल्चर, रीजन, रिलीजन और मान्यताओं के हिसाब से खाते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्या सही है और क्या गलत। सो एट द एंड जो चॉइस बचता है वो हर एक इंडिविजुअल पर खुद आ जाता है। और हमने तो ये जान लिया कि दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस के हिसाब से एक बैलेंस्ड डाइट बनाने के लिए। बट स्टिल मैं आपकी ओपिनियन भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, वेजिटेरियन डाइट बेटर है या नॉन वेजिटेरियन डाइट? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना।